Hello students, we are from Dot Plus Academy. Do you know that we have started preparation for a SSC, CDS, Railway and other competition exams? Over 150 students are connected with us. We are providing the highest quality education and India's #1 study material to you, which is free of cost. The whole process is conducted by the online platform. Our main aim is to help those students who are not able to study in this lockdown. So please support us with your subscription and stay connected with us for a more update. तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर और आप देख रहे हैं डॉट प्लस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मतलब प्रीवियस लेक्चर एकदम स्पेशल है। ठीक है, वो आइडेंटिटीज़ तो आपको करनी है। बाकी अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ही ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मतलब ये जो अपना चैप्टर ख़त्म होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट में मतलब 1 घंटे की वो वीडियो होगी, तो उस 1 घंटे में हम आपका पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन लेते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब इस चीज़ को आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? जो बेसिक अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए ना, वो आपकी ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? कोसेक माइनस साइन थीटा। तो अगर इसको कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी को अगर मैं अगर एलसीएम लूँ साइन थीटा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos थीटा अगर एलसीएम लूँ तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा। बस ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट की थी। 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें आगे? इसमें अपन करेंगे जैसे कि मतलब अगर अपन कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो अपन को जो बेसिक अप्रोच यही होनी चाहिए कि मतलब जो भी अगर जैसे कोसेक सेक दे रखा है, tan थीटा कॉट थीटा कुछ भी दे रखा है ना, उसको अपन को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू हो जाएगी साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसी चीज़ को मतलब अगर अपन आगे देखें, आगे मतलब कैसे करना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ बाय 1। अब देखो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखो, यहाँ पे 1 बचा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन ए और कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सॉरी प्लस। ठीक है, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी आइडेंटिटी है। बस मैंने 1 को इससे रिप्लेस कर दिया। बहुत ही सिंपल है ना? तो अगर मैं इसको इंडिविजुअली लिखूँ, ठीक है, इंडिविजुअली लिखूँ, जैसे कि साइन ए इंटू कॉस ए,
देखो इस क्वेश्चन में अपन को कुछ अलग ही अप्रोच लगानी पड़ेगी। हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है, क्योंकि अपन को न्यूमरेटर बनाना है, तो साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अगर मैं इसी को फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास 1 बाय इसको अगर मैं इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहूँ, सॉरी ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू से किया है, ठीक है, तो यहाँ से एक ये साइन ए कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन ए बाय कॉस ए प्लस यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। तो इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, साइन ए बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए प्लस कॉस ए, और साइन ए को 1 पे लिख सकते हैं 1/cot ए। इसको आप मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है, 1, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया गलती से, हाँ मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखो जैसे कि मैं आपको ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे NCERT के, क्योंकि अगर आपका NCERT का बेस क्लियर हो गया ना, तो मतलब आप RD शर्मा जैसी किताबें आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको किसके इक्वल करना है अपन को, इसको अपन को इक्वल करना है जैसा कि अपन को क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल करनी है, तो आप क्या अप्रोच लगाएंगे, देखो टेन थीटा कॉट थीटा दे रखा है, तो उसको क्या में बदलेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ेंगे, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ेंगे। तो चलो तोड़ते हैं, आ जाओ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा में मत तोड़ो भी, क्योंकि अपन को टेन थीटा कॉस थीटा में आंसर चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक वैल्यू मैं लगा सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर ए। देखो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मतलब आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आ रही तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 देखें, तभी आपको इस चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी टेन स्क्वायर, ठीक है। अब अगली चीज़ ये अपन से क्या पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कॉट स्क्वायर नहीं है ये, कुछ भी नहीं, ठीक है। 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो फटाफट से देखो, 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दैट शुड बी, अगर मैं इसको ही लिखूँ 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 ए, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। आगे अपन इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं एलसीएम ले लूँ नीचे, देखो 10a माइनस 1/10a एज यूजुअल, और ऊपर क्या था अपना 1 माइनस 10a, इसका होल स्क्वायर,
तो अब आगे क्या सॉल्व करेंगे? देखो आगे सॉल्व करेंगे अपन, देखो फटाफट से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो अपन ने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही लिख दिया। 10a माइनस 1, तो इसमें अपन अगर माइनस कॉमन ले ले तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 10a। ऊपर की जैसा सेम बनाना है, क्योंकि कट जाए तो अपने पास वैल्यूज़ मतलब थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अगर मैं इसी थिंग को लिखूँ तो 10a मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 10a इंटू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस 10a, ठीक है, इसी थिंग का होल स्क्वायर। माइनस की क्वांटिटी अभी भी आपके पास रहेगी, तो देखो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ये कट गया तो मेरे पास आया माइनस का 10a का होल स्क्वायर, दैट शुड बी 10 स्क्वायर a। तो हेंस LHS is equals to RHS, hence proved। नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से थोड़ा सिमिलर है, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा सिमिलर। जैसे कि आप अगर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, डैट शुड बी सेक ए प्लस 10a। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो एक ही स्ट्रैटेजी याद रखना हमेशा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना। ठीक, रैशनलाइज क्या होता है? ये देखिए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इंटू, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। देखो रैशनलाइज तो आपने 9th में ही सीख लिया था, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए रैशनलाइज क्या होता है। ठीक है, इसी को मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अपन क्या करेंगे? देखो इसको अभी तो ऐसे का ऐसा वापस लिख दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। अब इसी टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, इसी को मैं देखो कॉस स्क्वायर थीटा को ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ए का होल स्क्वायर। तो बस मैंने वही लिख दिया। अब देखो टोटन कट जाएगा तो मेरे पास क्या जाएगा? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब अपन इसको इंडिविजुअली लिखे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाय कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक ए प्लस 10a। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं। नाउ अगर अपन दूसरा क्वेश्चन ले, देखो ये वाला क्वेश्चन में एक सिमिलर क्वेश्चन भी आता है कि 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो वही सिमिलर थिंग करनी है आपको वहाँ पे भी जो आपने यहाँ पे करी। नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ तो देखिए, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू द टेन थीटा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेगी, आपको क्या करना है? LHS इक्वल्स टू RHS। तो आप सबसे पहले ये काम करें, LHS को इंडिविजुअली सॉल्व। LHS को इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? तो अगर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉट कॉस थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर अपन को सॉल्व करना है तो अपन कैसे करेंगे? तो बहुत ही बेसिक अप्रोच है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो
हाँ साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा वाला काम करते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लो तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पे मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे का आपको वैसे का वैसे ही लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसी को अगर और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 दैट शुड बी -1 साइन थीटा बार था ही प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो क्या सिमिलर थिंग आ गई, इसको क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो मैंने कितनी बार स्टार लगाया, मतलब स्टार लगाया तो मतलब ये आएगा ही आएगा, मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। इसमें अपन को क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, देन शो दैट पी स्क्वायर -1 बाई पी स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट है नहीं। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, पी की वैल्यू पुट करते हैं। तो p की वैल्यू में अगर पुट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1। ऐसे ही नीचे में लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर +1। ठीक, इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा -1 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक टेन थीटा +1। नाउ अब 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक बेसिक अप्रोच, 1 कभी भी दिख जाए ना ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब वो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो 1 को आप पुट कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो इसको अगर मैं इसमें पुट करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अगर 2 सेक थीटा टेन थीटा को अगर मैं लिखूँ तो 2 सेक थीटा टेन थीटा -1 की जगह मैंने ये लिख दिया, तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2 सेक टेन थीटा। ठीक है, 2 सेक टेन थीटा +1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा 2 बार प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा 2 बार प्लस 2 सेक टेन थीटा, 2 से 2 2 2 2, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 2 तो कट जाएगा और एक अपने पास ये भी कट जाएगा, क्या बोलते हैं, टी भी कट जाएगा, मतलब टेन थीटा कट जाएगा एक। ठीक है, नहीं टेन थीटा नहीं कटेगा, देखो
यहाँ से अगर मैं टेन थीटा कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो नीचे अगर मैं सेक थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये कट गया। तो नाउ अब हमारे पास आंसर क्या बचेगा, टेन थीटा बाय सेक थीटा। और देखो टेन थीटा बाय सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, देखो बहुत ही सिंपल है। इसको आप लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गए, आपके पास क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो हैंस तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, मतलब उसमें बहुत सी आइडेंटिटीज एक साथ आ जाती है, मिक्स्ड प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको मतलब PDF नोट्स जो भी कुछ भी चाहिए इस चैप्टर की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को दबाएं और ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।